31 तारीख की 31 दिसंबर की जो अव्यक्तवाणी चली थी कि नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। उसमें जो ओरिजिनल डेट थी 31/12/2005 का आज रिवीजन होगा। श्रीकांत पेशी, वेलकम। ओम शांति। सबसे पहले पूरे जर्मनी परिवार की आज की इस विशेष अव्यक्त मूल्य रिवीजन क्लास में जुड़े सभी भाई बहनों का दिल से मधुबन बेहद घर से स्वागत है। जर्मनी से जुड़े हैं कई भाई बहने, इंडिया से भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते जाएंगे। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबा ने नए वर्ष के लिए कई होमवर्क्स दिए हैं। अगर आप लिस्ट बनाएंगे, जो मैं लिस्ट बना रहा था, लगभग 8 होमवर्क बाबा ने दिया है। और सबसे बढ़िया होमवर्क दिया है बाबा ने, अमृत वेले को कैसे हम पावरफुल बनाए ना। बाबा सिर्फ हमें प्रश्न नहीं पूछा है, प्रश्न पूछते हुए उसके उत्तर भी दिया, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे तपस्या करना है। और उदाहरण में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सामने रखा। तो इस मुरली में एक बात बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप में रहने के लिए, और वो है अपने भाग्य की स्मृति। तो चलिए सबसे पहले 2 मिनट हम अपनी इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहते हैं। आप जब से बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमें कितने भाग्य दिया है, कितने खजाने दिए हैं। और खजानों को सफल करने की बात कहा तो सिर्फ एक ही स्मृति में रहेंगे। जैसे आपने मुरली को रिवाइज किया होगा, सभी पढ़े भी होंगे। तो बाबा कैसे योग करना है और योग में क्या होना चाहिए, उसकी भी बाबा ने बात किया ना। आप वो पैराग्राफ को पढ़ेंगे जिसमें बाबा 9 लाख आत्माओं की बात करते हुए सभी बहनों को, सभी सेंटर्स को कह रहे हैं कि योग को अग्नि रूप देने के लिए तो एक साथ सभी मिल करके 3 दिन का योग प्रोग्राम बनाओ। और क्या करो, योग प्रोग्राम में सिर्फ कमेंट्री नहीं दो, कमेंट्री नहीं दो, लेकिन अनुभव कराओ। तो अनुभव कैसे करते हैं हम? तो अनुभव करने की एक विधि, बहुत सुंदर विधि है। आप सभी देखा होगा, जो भी पुराने हैं, अगर ओम शांति भवन में मिले हैं या पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में मिले हैं, और कोई पुराने जो साकार बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिले होंगे या डायमंड हॉल में मिले होंगे, तो बाबा एक अभ्यास कराते थे रूहानी ड्रिल की। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो आपको एक अनुभव होगा कि बाबा ने एक, जैसे बाबा कहा कि अभी पूरे सीजन रोज अशरीरीपन के अभ्यास करो। बाबा एक शब्द सभी को एक थीम के रूप में देते थे, अशरीरी भव। तो कंप्लीट 10 मिनट डायमंड हॉल में साइलेंस होता था। तो अगर हम अपने संकल्प को कंटिन्यूअस बार बार मन में संकल्प को डालते जाते हैं, तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ब्रेन में। ब्रेन लैंग्वेज के रूप में कोई भी शब्द आप मन में संकल्प करेंगे, ब्रेन तुरंत उसकी चित्र बनाती है जो उसको समझ में आता है। चाहे वो चीज हमने कभी देखा है, हमने कभी नहीं देखा है, कभी सुना है, कभी नहीं सुना है, जो भी है, लेकिन जैसे
कान में वो शब्द सुनेंगे तो तुरंत ब्रेन उसको चित्र बनाएगी। या अगर मन से संकल्प आ गया, तो अगर हम कमेंट्री बार बार कंटिन्यूअस देते हैं, बीच में पॉज नहीं होता है, ब्रेन को मौका नहीं मिलता है कि उस संकल्पों को देखने की। एक बार ब्रेन में चित्र बन जाता है तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, और हमारे दिल की भावनाएं और सभी बातों में न जाते हुए केवल उसी संकल्प पर एकाग्र रहता है। तो चलिए, अगले 2 मिनट के लिए हमारे हाथ में 60-60 120 सेकेंड है। तो उस 120 सेकेंड में हम सिर्फ एक ही स्मृति में स्थित होंगे। तो आप चेक करना, आज मैंने कुछ आप सभी के लिए पीपीटी बनाया हूँ, जो इससे पहले बात किया था कि कभी आप सामने आना हुआ तो वो याद की चार्ट और ब्रह्मा बाबा कैसे तपस्या करते थे, कुछ बातें आपके सामने सम्मुख रखेंगे, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का ही उदाहरण दिया। बाबा कैसे अंत तक बुजुर्ग होते हुए भी कोई भी सहारा न लेकर के एक टिक बिल्कुल तपस्या मूरत बन करके तप किया था। तप का अर्थ क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 मिनट में आप सिर्फ संकल्प की चेक करेंगे। बाबा की मुरली के हिसाब से शुभ संकल्प स्वयं के प्रति आप रखेंगे कि मैं संगम योगी सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। इसी स्मृति में 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में रह करके स्थित हो जाते हैं। अटेंशन जहां पर भी बुद्धि हो उसको समेट ले, और अटेंशन कहते ही आपकी बुद्धि और मन की एकाग्रता भ्रुकुटी आसन पर आ जाना चाहिए। और इसी आसन पर रह करके अगले 2 मिनट के लिए इस संकल्प और स्मृति को धारण करेंगे आप। धारण करने का अर्थ होता है मन में संकल्प, बुद्धि में उस संकल्पों को समझने की, देखने की प्रयास करना है। समझने का अर्थ होता है जैसा आपको संकल्प दिया गया कि मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा हूं। उसमें कई की वर्ड्स हैं। एक संगम युग, बाबा ने संगम युग का महत्व भी बताया इसमें। संगम युगी सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली, संगम युगी भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा, ये 3 की वर्ड्स हैं पूरे स्मृति में। तो आपकी फुली अटेंशन रहेगा संगम युग, श्रेष्ठ भाग्य, ब्राह्मण आत्मा। स्टार्ट। 2 मिनट कोई अपने शरीर को भी नहीं हिलाए, एक टिक होकर बैठ जाए। मन बुद्धि की अटेंशन केवल इसी संकल्प पर। स्टार्ट।
ओम शांति। पूरी मुरली में बाबा ने कई बार चेक करने की बात कहा है, और चेक करने के बाद बाबा होमवर्क के लिए जो हमने कार्य दिया है 3 महीने का, और उस समय बड़ी दादी थी तो 3 महीने की प्रोग्राम बनाया गया था। और उस समय भी बड़ी दादी की तबीयत भी खराब हो रही थी उस समय। फिर भी दादी आकर के सभी ब्राह्मण के लिए 3 महीने का प्रोग्राम बनाया। अव्यक्त तपस्या वर्ष तपस्या मास के रूप में लेकर के कई संगठन योग प्रोग्राम आरंभ हुए थे उस समय। और इस बाबा ने भी उन्नति के साथ साथ संगठन की पुरुषार्थ में सभी एक साथ मिलकर पुरुषार्थ करें, योग को अग्नि रूप दे, ज्वाला रूप दे। और उसमें क्या होगा? पुराने स्वभाव संस्कार भस्म होंगे, है ना। इस पर आगे थोड़ा थोड़ा मुरली पढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। पूरी मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें कहा, बहुत सहज मुरली भी है, लेकिन ऐसे बाबा ने दिखा रहे थे उस समय कि बाबा अभी पर्दा खोलने वाले हैं, है ना। मुरली में आया है कि बाबा पूछा कि पर्दा खोले, हीरो पार्ट धरी तैयार हो। ऐसा तो नहीं कि जैसे पर्दा पर्दा खुल जाए, कोई मेकअप कर रहा हो, कोई कुछ और कर रहा हो। तो हीरो पार्ट प्ले करने वाले अगर आत्माओं की ये निशानी है, तो फिर कैसे बाबा पर्दा खुलेगा? बाबा बड़े मधुर रूह और ध्यान चिट चाट किया बच्चों के साथ पूरी मुरली में। और बाबा की अभिवादन कहो मुबारक शुरू होता है 3 प्रकार की मुबारक, ना। नववर्ष से संबंधित मुरली थी, और पुरानी बातें, पुरानी वर्ष विदाई ले रहा था, और नए वर्ष का आगमन था। पावन 3 बात की मुबारक दी। एक, नवजीवन की मुबारक, क्योंकि हम सभी को नया जीवन प्राप्त हुआ है। और दूसरी, नवयुग की मुबारक। और तीसरी, जिस दिन हम बाबा से मिले 31 दिसंबर, और उसकी मुबारक दे दिया। किस बात की? पुरानी बातों की विदाई की बधाई। पुरानी ना, मैं जो मुरली सुना मेरे मन में तुरंत ट्राई किया, ठीक है नवजीवन भी ठीक है, नवयुग ठीक है, लेकिन आज के दिन की मुबारक बाबा क्यों दे रहे हैं? तो आगे बाबा ने बड़े सुंदर अर्थ से समझाया कि पुरानी सारी बातों की विदाई हो, और जो विदाई होगी तब बधाई होगी, ना। जब आप किसी बात पर कार्य करते हैं, आप भी देखिए अपने इस लौकिक जीवन में, अगर प्रोफेशनल फील्ड पर हो और आपको कोई टास्क दिया गया करने के लिए, और करते करते आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे आदतें हैं, और आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, और उसको कैसे करना है, उसकी विधि टेक्निक सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अगर समय पर नहीं होता होगा, तो एक बात का अटेंशन दिया जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे आप अटेंशन देते हैं, आपको पता चलता है कुछ ऐसे आदत हैं जो बार बार अटेंशन को कंसंट्रेट न करते हुए उस पुरानी आदत की तरफ खींच लेता है। और वो आदत को अगर आपने मिटाने के लिए कुछ प्रयास किया, सबसे पहले काम किया कि नहीं, मुझे करने से पहले कुछ चीजें इकट्ठे करने होंगे, समय पर मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो मेरे पास हो ताकि मैं कार्य करूं। तो उस समय जब जो पुरानी आदत पर अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोलिंग प्राप्त कर लिया, आप देखना अंदर से खुशी होती है। जो अंदर से खुशी होना, जो पुरानी आदत को थोड़ा सा आपने अटेंशन दे करके उस पर विजय प्राप्त करने की जो प्रयास किया, और उस प्रयास में आप सफल हुए, तो अंदर से खुशी होती है। और वो खुशी आप स्वयं को बधाई दे रहे हो।
इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। और दिनचर्या में आप देखेंगे कुछ कार्य हम ऐसे कर लेते हैं। अपनी बाबा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, छोटे छोटे पुरानी आदतें मिट रहा है, और उस आदतों को जो आप अटेंशन देंगे, वही छोटी छोटी आदत आपको आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही थी, लेकिन आज ठीक हो गया। तो बाबा क्या कहते हैं, विदाई और बधाई का संगम युग है। संगम, बाबा ने उस विदाई मतलब पुरानी बातें, पुरानी हिसाब किताब, पुरानी जो चीजें अभी वो विदाई ले रही हैं, और बधाई उस बात की, कल नव वर्ष की प्रथम दिन है, नवीनता की बधाई। और जब जब बाबा मिल रहे हैं, बाबा संगम की बात कर रहे हैं। बाबा ने आगे क्या कहा, संगम का बहुत ज्यादा महत्व है। चाहे नदियां आपस में मिलते हैं या नदी सागर मिलते हैं, तो वहां पर भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में संगम पर मेला लगता है। तो बाबा ने यही कहा कि संगम की महिमा बहुत बड़ी है। चाहे नदियां और सागर मिलते हैं, तो ये पुरुषोत्तम युग, संगम युग। और किस बात के संगम है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, और ये दोनों का संगम है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि सुंदर संगम युग पर आपको नवजीवन मिला है। इसलिए बाबा हमारे भाग्यों को देख करके हर्षित होते हैं, खुश होते हैं बाबा। तो यहाँ पर प्रश्न मेरे लिए है, हम सभी के लिए है। मुरली सुनते सुनते जिस भाग्यों को देख करके बाबा हर्षित हो रहे हैं, क्या उस भाग्य की मुझे समझ है, जानकारी है, अनुभव है? तो थोड़ा सा इसकी होमवर्क करते हैं। जब बाबा हमारी भाग्यों को देख करके खुश हो रहे हैं, तो कौन सी भाग्य मुझे मिला है? सबसे पहला भाग्य है कि मैं आत्मा, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, और संसार में जिनके आगे 108 की महान आत्माओं की टाइटल्स हैं, जो मल्टी मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, या संसार में बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पर हैं, जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा को नहीं पहचानते हैं। मेरा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है, जिससे संसार ढूंढ रहा है, उसने मुझे अपनाया है, मैंने उसको नहीं अपनाया। ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। नंबर वन भाग्य, स्वयं भगवान ने मुझे अपनाया है। और दूसरा भाग्य, मुझे अपना करके मुझे पहचान दी। किस बात की पहचान दी? आप कौन हो, मैं कौन हूं। अगर मैं अपने आप को जानता हूं और बाबा को जानता हूं, उसको कहते हैं स्वयं को जानना और बाबा को जानना। और स्वयं को जानकर के बाबा को जानते हैं, जान लेते हैं और मानते हैं, और मान करके चलते हैं, तो हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं। तो पहली बात, बाबा ने हम सभी की भाग्यों को देखकर हर्षित हुए। हम भी रोज एक बार ये संगम युग और संगम की श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में ले आए। बाबा आगे कहते हैं, अगर विदाई देना चाहते हो सदाकाल के लिए, थोड़ी दिन के लिए, तो अगर सदाकाल देंगे तो बधाई मना सकेंगे। अभी विदाई दे दिया, अचानक फिर वो पुरानी बात आ गई, तो बधाई के पात्र नहीं बन सकते हम। बाबा कहते हैं, जो बधाई देते हैं तो कैसे, कितना सुंदर, देखिए प्रैक्टिस। जब भी किसी को बधाई देते हैं, उसकी चेहरे को देखते हैं, और ये चेहरे को देख करके और सामने आ करके, अगर हम किसी व्यक्ति को फोन पे भी बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग नहीं है, तो हम बात करते हुए उसको ग्रीटिंग्स देते हैं। तो हम तो बातों को नहीं देखते हैं ना, उस व्यक्ति की चेहरे को देखते हैं। अगर उस व्यक्ति की हमारे पास कोई पहचान नहीं, अचानक फोन किया, दूसरे किसने उठा दिया, नया वर्ष है, वो ग्रीटिंग्स दे रहा है, हम उसको कैसे देखेंगे? अगर अब बहन है तो कोई ना कोई बहन की चेहरा सामने आ जाएगा। अगर अब
भाई है तो भाई की चेहरा, चाहे हम उसको देखें नहीं, तो कुछ चित्र बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो प्रैक्टिस है ना, ये सकाश देने के लिए बहुत यूज होता है ना। कभी किसी के लिए आप बैठे हो और आपको अचानक पता चल गया कि एक जगह, जैसे जापान में भी थोड़े दिन पहले भूकंप हुआ, 7 पॉइंट समथिंग रिचर्ड स्केल में हुआ, तो कई नुकसान हो गया, आपको मैसेज मिल गया, तो आप कैसे सकाश देंगे? तो जापानीज टाइप के जो ट्राइब्स होते हैं, जो उनके जो चेहरे को सामने ले आओ, भ्रुकुटी को देखो, उनके लिए संकल्प दो कि जो भी आत्माएं इस समय दुख ही है, दर्द में है, पीड़ा में है, जमीन में दबे हुए हैं, कष्ट में है, बाबा इनकी कष्ट दूर हो। हम शांति दूत बनकर वहां पहुंचते हैं, शांति की सकाश दे, शक्ति दे उनको इस परिस्थिति को सामना करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बधाई हो या कुछ दो, क्या करते हैं हम? चेहरे को देख जो आत्मा सामने आए हैं उसको बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए, चाहे मैं उसको दे रहा हूं या वो मुझे देख रहे हैं, और सामने आते ही वो खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं या लेते हैं, वो सदा ही कैसे देखते हैं? अब देखिए बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है, जो दिल से बधाई देते हैं और लेते हैं, वो कैसे दिखते हैं? संगम योगी फरिश्ता। कभी सोचा होगा कि भाई हम किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, हेलो हाउ आर यू बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर कहना, बाबा कहते हैं आप संगम योगी फरिश्ते हो। कितनी सिंपल बात तो कह रहे हैं, लेकिन कितनी पावरफुल बात बाबा कहते हैं। और आगे बाबा कहते हैं इस संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक बहुत सुंदर विधि है। जब भी आप संगठित रूप में मुरली क्लास करते हैं या संगठित रूप में योग में बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन में बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं, एक अभ्यास आप अपने इस पुरुषार्थी जीवन में पक्का कर देना, समय निकालना इसके लिए। मुरली क्लास के बाद योग के लिए गीत बजता है, तो वो जितनी देर गीत बजे, आप ये जो बाबा ने कहा पुरुषार्थी जीवन है, और यही पुरुषार्थ करना चाहते हैं आप, सभी का ही पुरुषार्थ है। कौन से पुरुषार्थ? ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। तो रिपीटेडली मुरली क्लास के बाद की जो योग है, संगठन बल मिलता है हमको, एक वातावरण क्रिएट होता है। हम इसी स्मृति को रिवाइज करें कंटिन्यूअसली, मैं ब्राह्मण से फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, या मैं हर प्रतिदिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देव स्वरूप को प्राप्त कर रही हूँ। और ये अभ्यास है बाप समान पुरुषार्थ करना। बाप समान पुरुषार्थ अर्थात ब्रह्मा बाप समान। आगे बाबा कहते हैं बोझ दे दो, तो चेक करना बोझ हमारे ऊपर अभी है या बोझ हमने बाबा को दिया है। तो बाबा कहते हैं 2500 वर्षों से बोझ लेने की आदत हो गया, लेकिन अब बाबा आए हैं, बाबा को बोझ दे दो। तो बोझ देने का कौन सी संकल्प, कौन सी स्मृति, कौन सा अभ्यास करना है? मैं को ते में परिवर्तन कर दो, मेरे को तेरे में। मेरा कुछ नहीं है, ये घर, ये गृहस्थी, ये बच्चे या कारोबार, जो कुछ भी है आपके पास, वो मेरे को तेरे में बदल दो। जब मेरे को तेरे में आप दिल से करेंगे, तो आप बोझ मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे क्या बनेंगे? सिर्फ मेरे को आपके सामने आएगा, आप करेंगे, परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, और उस बोझ को अपने ऊपर न रख करके बाबा को दे दो। जब बोझ बाबा को दे देंगे, बाबा कहते क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे आप। क्या करने से? प्रैक्टिस करने से, एक ही प्रैक्टिस। फिर आगे बाबा कहते हैं बोझ किस किस की, कौन सी बातों की बोझ बाबा को देंगे आप पुरुषार्थ में? सूक्ष्म चेकिंग करो। किस बात की? पुराने संस्कार की। बाबा ने चार्ट देखा, पूरे वर्ष का चार्ट देखा। उसमें क्या क्या देखा? कि अभी भी संसार की आकर्षण
संबंध की आकर्षण, उसकी बोझ बच्चे अपने सर पर रखे हुए हैं, मेजोरिटी में है। और यहां तक बाबा कहते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं तो, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, और वाचा में भी दिखाई देता है। संबंध संपर्क में कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। संबंध संपर्क, वाचा, संकल्प, देह की संबंध संपर्क, और साथ में पुरानी संसार, इसमें अभी भी आकर्षण बाबा ने देखा। उसमें क्या होता है, फिर बाबा कहते जमा नहीं हो रहा है। और इसको अभ्यास में कैसे करेंगे आप, कि जब तक इसको त्याग नहीं करेंगे तो फिर बाबा मुबारक कैसे देंगे। बाबा कहते हैं मुबारक के साथ साथ यही हमारा भाई इशारा देते हैं। बाबा कहते हैं नव नव वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। इशारा क्या दे रहे हैं, पुराने संस्कार जो भी है, पुराने संस्कार का संसार संस्कार करने के लिए नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पुराने संस्कार को संस्कार करने के लिए योग अग्नि को जलाओ, योग अग्नि को प्रज्वलित करो, है ना। हम सभी 7 डेज कोर्स किया था, और कोर्स में एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको जो सूर्य की रेज के सामने रखते हैं, उसको पॉइंट बनाते हैं, तो नीचे अगर कागज है कुछ भी है जो जलने वाली चीजें, वो जल जाता है। और वो वही कंसंट्रेटेड एफर्ट अग्नि का रूप ले लेता है। तो इस बाबा कहते हैं इसकी तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे रावण मरा नहीं है, लेकिन रावण को मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कैसे करते हैं, कभी थोड़ा सा रावण बेहोश हो जाता है, लेकिन संस्कार जो पुरानी स्वभाव संस्कार हमारे अंदर हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से जला नहीं। क्यों नहीं जला, क्योंकि हमारी जो अटेंशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हमें दिल को अच्छा लगता है बाबा ने कहा करने के लिए, और उस समय तक तो अटेंशन रहता है। लेकिन जैसे क्लासरूम से बाहर आए तो वही पुराने पुराने संस्कार के आकर्षण, पुराने संबंधों की आकर्षण, और मनसा अशुद्ध व्यर्थ संकल्प की बातें, ये हमारी जो हमने अटेंशन दिया था, प्रतिज्ञा किया था इसको ठीक करने के लिए, फिर आत्मा उससे कमजोर हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए बाबा कहते हैं क्या करो, अभ्यास, दृढ़ संकल्प का अटेंशन, दृढ़ता, है ना। ब्रह्मा बाबा की दृढ़ता को देखिए आप। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, है ना, सुनाते हैं कि जो बम्बे की चौपाटी है जहां पर बाबा बैठे थे समुद्र के किनारे, तो पूरा आसमान एक पर्दा बन गया। उस पर्दे में विनाश के साक्षात्कार हुए, और बाबा को सहन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अटेंशन दिया, और बाबा जैसे ध्यान दिया, फिर उनको दिखाई दिया कि कैसे धीरे धीरे एक छोटी छोटी सितारे नीचे उतरते हैं, एक सुंदर दुनिया बन जाता है। और फिर आवाज आता है तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ने एक बार सुना, हम रोज सुनते हैं। और बाबा में हमारे में डिफरेंस क्या है, पुरुषार्थ में। बाबा कोई जादुई का कार्य नहीं किया है। बाबा के जीवन में एक ही जादुई का कार्य हुआ, जो इस मुरली बाबा ने कहा, वो है योग अग्नि को जलाने के लिए दृढ़ संकल्प का अटेंशन, मुझे करना ही है। तो बाबा ने क्या ले लिया, दृढ़ संकल्प का अटेंशन, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये दृढ़ता, दृढ़ संकल्प का अटेंशन है, मुझे करना है, कोई करे या ना करे। तो आगे बाबा कहते हैं सेवा की बात को लेकर के, बच्चे बहुत सेवा करते हैं और योग भी लगाते हैं। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखा है, देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप का रूप नहीं लेता। तप बैठते हैं, लेकिन तप नहीं लेता। तप शब्द का अर्थ क्या होता है, तप शब्द का अर्थ होता है तपना,
तपाना, अर्थात अपने आप को उसी अभ्यास में एकाग्र कर लेना। जैसे उदाहरण के लिए बाबा ने इसी में दिया कि ब्रह्मा बाबा ज्यादा उम्र के होते हुए भी कभी किसी भी चीज का सहारा लेकर के नहीं बैठा। ये तपस्या है। तपस्या आत्मा कर्म इंद्रियों को यूज करके करती है। जैसे आंखों को स्थिर रखना। जब कानों के द्वारा कोई बातें सुनते हो तो कान की तप करो। और कान की कौन से तप करने हैं? कि मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। आंख की तप करो। कौन सी तप करना है? क्या देखना क्या नहीं देखना है। और क्या देखना क्या नहीं देखना बाबा ने लंबे समय से, आप सभी मुरली सुन रहे हो, बाबा ने बताया है उसके बारे में। अपने हाथ रूपी कर्मेंद्र को यूज कर उसको तपा दो। अर्थात हाथों से वो कर्म करो जो कर्म आपको आगे बढ़ाएगा। और बाबा कहते हैं तप नहीं है, प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह बहुत करते हैं, शक्ति भी लेते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो कि इस बात की विदाई दे दे कि आज हमने संकल्प किया कि दिन भर में व्यर्थ बोल नहीं बोलेंगे। तो व्यर्थ बोल की विदाई। जब अमृत वेले संकल्प कर लिया आपने, तो व्यर्थ बोल अगर एक शब्द भी नहीं बोले तो आप तपस्या कर लिया। संकल्प किया, इसकी विदाई सो विदाई। उसमें कैसे होगा? योग को अग्नि रूप में कार्य में नहीं लगाते हैं, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति से विशेष संस्कार भस्म करने की आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने का आवश्यक है शक्ति से। चलिए अभी हम 2 मिनट के प्रैक्टिस करेंगे एकाग्रता की। और इस प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे कि जैसे ये डायमंड वर्स की मुरली चल रही थी, तो बाबा ने एक अभ्यास कहा है कि बच्चों को बाबा चेतन डायमंड बनाने आए हैं, फ्लॉलेस डायमंड। तो आपको एक अभ्यास करना है 2 मिनट के लिए, बिना शरीर को हिलाए, जहां पर बैठे हैं, कि मैं चैतन्य फ्लॉलेस डायमंड हूं। चैतन्य फ्लॉलेस डायमंड। और इस स्मृति में आप जब बैठेंगे, आप एकाग्रचित होकर के केवल अटेंशन भ्रुकुटी पर देंगे। भ्रुकुटी पर मैं चैतन्य डायमंड बैठी हूँ 2 मिनट के लिए। और इसमें आपकी बुद्धि में कई बातें आएंगे, कोई चित्र और भी आ जाएगा। आप कोशिश करेंगे डायमंड को देखने के लिए। आपका जो डायमंड को देखने की कोशिश होगा, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। आप देखेंगे बुद्धि से कि मैं डायमंड हूँ। चाहे आप उसको जो डायमंड शेप में देखिए, चाहे उसको प्रिज्म शेप में देखिए, या ऐसे एक डायमंड है बिंदु की तरह चमक रही हो, जो आप देखना चाहते हो अपने आप मन में आएंगे। लेकिन आपको इतना देखना है कि मैं भ्रुकुटी पर एक चमकता हुआ चैतन्य डायमंड हूँ 2 मिनट के लिए। बाबा ने कहा एकाग्रता की प्रैक्टिस। जितनी देर आप डायमंड 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 हूँ, मैं चैतन्य डायमंड हूँ, मैं चैतन्य डायमंड हूँ, ये संकल्प करेंगे, आप फील करेंगे आत्मा रूपी चैतन्य डायमंड की सारे फ्लॉज, जो उसके अंदर दाग है, मिट रहा है। संकल्प और स्मृति के अभ्यास। चलिए 2 मिनट के लिए।
और खुद चेक करें इस 2 मिनट की थोड़ी देर के प्रैक्टिस में आपकी मन और बुद्धि की एकाग्रता इस स्मृति पर कितनी देर रहा। भ्रुकुटी पर मैं आत्मा चैतन्य बेदाग डायमंड हूं। तो जैसे आप अभी अभ्यास किया, तो इस तरीके से समय निकाल करके 2-2 मिनट 2-2 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। अटेंशन दे करके प्रैक्टिस में, और कुछ नहीं। कोई एक थीम ले लिया, उस पर अभ्यास, और उस स्मृति को, उस सोमान को संकल्प के द्वारा और बुद्धि से समझ करके देखने की प्रयास करना। इसमें अटेंटिवली प्रैक्टिस होगा। बाबा कहते हैं, तो इस वर्ष योग को बाबा और एक होमवर्क दिया। एक तो श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति की बात कहा, अटेंशन दे के प्रैक्टिस करने की बात कहा। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं, योग को बहुत पावरफुल स्टेज में ले आओ। और कौन सा पावरफुल स्टेज? मास्टर सर्वशक्तिवान। उसमें ऑर्डर करो। किस बात का ऑर्डर करो? समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर में, ऑर्डर से नहीं माने। किस बात को समाप्त करना है? व्यर्थ को, नेगेटिव को, अशुद्ध को। मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के ऑर्डर करो, और मालिक की बात वो न माने, ऐसे हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन का अनुभव है। बाबा ने किया, आप हम सब ने भी किया है। कोई ना कोई ऐसे स्वभाव संस्कार होगा, हमने दृढ़ता के साथ तपस्या किया और उसको पूरा कर दिया। जिस दिन हमने उस संस्कार पर विजय प्राप्त किया, हमें खुशी हुई। बाबा कहते हैं, अभी मालिक रूप में बाबा कहते हैं, हर बच्चे को मालिक के रूप में मैं देखना चाहता हूं, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं। पुरानी आदत, पुरानी स्वभाव, नेगेटिव बातों की अधीन नहीं। मैं क्या हूं? मैं मालिक हूं। तो बाबा हर एक बच्चे को, छोटे बड़े सबको मालिक रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, उमर क्या दिया बाबा? कि शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह और विश्व पर राज्य प्राप्त करने वाले राज्य अधिकारी, राजयोगी हो। इसलिए बाबा दृढ़ता, एकाग्रता, और एकाग्रता के साथ अभ्यास, और वो अभ्यास में मालिकपन की स्मृति में रह करके अभ्यास। क्योंकि बाबा पूछा है कि आप तो राजयोगी कहलाते हो ना, तो राजयोगी क्या करेंगे? राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। तो उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? उनकी स्थिति मालिकपन। मालिकपन अर्थात जो व्यर्थ, जो नेगेटिव, जो डिस्टर्ब करने वाले, जो अशुद्ध और अशुभ, उन बातों से मालिक बनकर उसको समाप्त करना है। इसलिए बाबा ने आगे कहा, इससे पहले क्या कहा? रावण को जलाते, पूरी तरीके से नहीं जलाते। क्यों नहीं जलता हमारे? रावण अर्थात 5 विकारों की प्रभाव और उसके अंश वंश, और वो योग अग्नि नहीं है, और वो अग्नि अमृत वेले जो फाउंडेशन बेला है, उस समय नहीं है। तो अमृत वेले का अभ्यास कैसे करेंगे? आज की क्लास में 4 बात आप नोट करिए। जब भी आपकी आंखें खोले, तो एक बात, अपनी भाग्यों को देखें कि मुझे जगाने वाला कौन है। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हमें कौन जगाते हैं? अगर हम देव स्वरूप में आएंगे, कौन जगाएगा हमको? देवता इस स्वरूप में हमें जगाएगा कौन? प्रकृति, पंछी की आवाज, जो हमारी अधीन, वो जगाएंगे। लेकिन अमृत वेले स्वयं भगवान जगाते हैं। और दूसरी स्मृति क्या करेंगे? सर्व संबंधों की सेक्रेन बाबा
दाता विधाता वरदाता बनकर मुझे अपॉइंटमेंट दिया है दिल तख्त नशीन बनने के लिए। ये दूसरी स्मृति। और तीसरी स्मृति, स्वयं भोले भंडारी अपने सारे खजाना खजानों की खान मेरे लिए खोल दिया है, कोई रोक टोक नहीं उसमें, मेरे लिए खुला है। और चौथी बात, बाबा मुझे सर्व प्राप्ति संपन्न बनाते हैं। ये बाबा की ड्यूटी है अमृत वेले। अगर हम सोते रहेंगे, आंख खुलेगा, सोएंगे तो ही भरता है। बाबा ने कहा साधारण रीति से बैठते हैं, लेकिन हमें कॉन्शियसली खुद प्रैक्टिस करना होगा अमृत वेले योग को पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए बाबा आगे क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बाबा बाप दादा फकूर से कहते हैं, संगम पर मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। आप देखिए कि जब सुना इस बात को, राजा बच्चा है, हम अपने आप को राजा बच्चा मानते हैं? स्वयं चेक करें। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, जो बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों के लिए। लेकिन बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। अर्थात यहाँ भ्रुकुटी आसनधारी, यहाँ बैठ करके पूरी कर्मेंद्रियों को, स्वराज्यों को अपने अधीन में ले करके अधिकारी बन करके चलाना। ना एक मुरली है जिसे बाबा कहते हैं महीन चेकिंग करो। महीन चेकिंग अर्थात कर्म इंद्रिय जीत। स्वराज्य अधिकारी बनकर के जब कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब विश्व महाराजन बनेंगे और एयर कंडीशन की टिकट को बुक करेंगे। बाबा इस मुरली में कहा कि एयर कंडीशन टिकट बुक करने के लिए समय से पहले बुकिंग करना पड़ता है, और जिस समय ट्रैवल करें तब बुकिंग नहीं करेंगे आप, बुकिंग समय से पहले। तो ऐसे विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले, समय से पहले स्वराज्य अधिकारी राजा बन करके बैठो। फिर और 3 मास के लिए वापस होमवर्क दिया। क्या दिया होमवर्क? बच्चे अपना चार्ट चेक करना। आज आपको दिखाएंगे लास्ट में हम। मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करो, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में माने या नहीं, हो नहीं सकता। तो इसलिए पहली लाइन वालों को पूछ हाथ उठाओ। तो क्या करना है अब हमें? बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट चेक करते हुए अभी समय की इंतजार नहीं करना है हमको, अभी इंतजाम करना है। किस बात की? प्रकृति कैसे सतो प्रधान बने, क्योंकि प्रकृति आह्वान कर रही है हमको। इसलिए बच्चे अभी इंतजाम करो कैसे शक्तिशाली स्टेज में रहते हुए संस्कार परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा, आगे बाबा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अगर 3 मास अटेंशन रखा तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। अंडरलाइन पॉइंट है ना। आप कहेंगे आज मैंने किया, जिस दिन बाबा होमवर्क देते हैं उस दिन अगर आपने कोशिश कर लिया, कोशिश करके कर लिया, तो वह कहते हैं उसमें आगे अभ्यास आपका आगे बढ़ेगा और अभ्यास नेचुरल हो जाएगा। इसलिए एक विधि परिवर्तन करने की यही है कि 3 मास के लिए जो अटेंशन बाबा ने दिया होमवर्क के लिए, उसको करना, उसके अभ्यास करना। इस अभ्यास से परिवर्तन होगा। तो फिर आगे बाबा कहते हैं तैयार हो? कहीं ने हाथ उठा दिया होगा। अच्छा, पर्दा खोले। कोई कोई कंधे कर रहे हैं, मैंने कंधी हिला रहे हैं। कोई मेरे बाबा कहते हैं कोई कंघी कर रही है, कोई फेस क्रीम लगा रही है। अगर ऐसे ओवररेडी हो, संस्कार समाप्त हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में देरी लगेगी? आप पर्दा खोल दे, कोई क्रीम लगा रहा हो, कोई फेस मेकअप कर रहा हो, कोई कंघी कर रहा हो, तो हीरो पार्टधर ऐसे कर अच्छा लगेगा? तो बाबा कहते हैं एवर रेडी हो जाओ। आप देखिए 96 में वन एवर रेडी की पाठ पढ़ाया, 31 दिसंबर, और मार्च में दादी चंद्रमणि सरी छोड़ा। और उनके लिए क्या कहा कि बच्ची अचानक का एवर रेडी का पाठ पक्का कर दिया।
तैयार हूँ बाबा, जब भी ले चले। तो वह कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा, कैसे एवर रेडी हो? फिर बच्चों ने बाबा को उत्तर दिया, बाबा बन जाएंगे हम। बाबा कहते हैं, यहाँ हो जाएंगे या हो जाएंगे, कह के बाबा को बहुत खुश करेंगे, खुश किया। अब ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। ये दृढ़ता के, दृढ़ संकल्पों के शब्द हैं। होना ही है और करना ही है। और बाबा ने 3 शब्दों की याद करते हुए विशेष वरदान दिया है। और बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप समान, त्याग, तपस्या और सेवा। आप भी ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनो। बाबा ने कैसे की तपस्या किया? अंतिम घड़ी तक, जिस दिन बाबा शरीर छोड़ने वाले थे, उस दिन बाबा ने हर एक पत्र का जवाब दिया। जो जो थे सेवा बाबा ने निपटा दिया। रमेश भाई सुनाते हैं कि बाबा उनको अचानक बुलाया, ये जो म्यूजियम है नक्की लेक के पास, तो म्यूजियम को रजिस्ट्रेशन करना था। बाबा ने अचानक, पहले तो बाबा ने कुछ ना किया था, फिर अचानक बुलाया। बाबा रमेश भाई आए उसको नाम करने के लिए, यज्ञ के नाम से, जो पहली बार वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना। तो उसके थ्रू वो कार्य हुआ। तो बाबा हर एक काम निपटा रहे थे, हर एक की ड्यूटी बाबा पूरा कर रहे थे। बाबा ने यहाँ तक क्या है ना, बाबा अपनी पुराना कमरा नहीं छोड़ा बच्चों के लिए। बच्चों ने कहा बाबा नए कमरा बनाते हैं, बाबा बना भी दिया, लेकिन बाबा पुराना कमरा नहीं छोड़ा और स्वयं यूज नहीं किया, बच्चों को दिया। तो फिर बाबा का आगे कहते हैं, 2:30 और 3 बजे उठ करके स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने और फरिश्ता बने। उठ करके सवेरे सवेरे 2:30 बजे 3 बजे बाबा ने तपस्या किया संस्कार परिवर्तन करने की। उसमें बाबा ने क्या कहा? अखंड दानी, महादानी, वरदानी बन अंत तक रहा। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी प्रैक्टिकल रूप में बाबा दिखाया। लास्ट तक बिना आधार लिए तपस्वी रूप में बैठा। तो हम क्या करना चाहिए हमको? हम स्वयं एक पुरुषार्थ की चार्ट बनाए स्व उन्नति का, कि हम लौकिक में प्रोफेशन में रहते हुए जो जो करते हैं, करते हुए हम एक दृढ़ संकल्प लेंगे, एक सिटिंग में 1 घंटे से 2 घंटा एक जगह पर बैठेंगे, उसको बढ़ाएंगे। अचानक नहीं बैठिए 1 घंटा 1.5 घंटा। कब पे? सबसे पहले तो 10 मिनट, 15 मिनट बिना शरीर को हिलाए, बिना हलचल में आए, भ्रुकुटी आसन पर आत्मा बन करके बैठ जाए। उसमें आप अलग अलग डाल दीजिए एडजेक्टिव्स, सोमान, मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ, लेकिन बैठना है 15 मिनट तक। कुछ भी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार कहते हैं कि हठियों का बात हो जाता है ना। अगर आप किसी जगह पर मग्न हो, बिल्कुल मन बुद्धि एकाग्र है, दिल उसमें लगी हुई है, अगर कहीं भी आपके शरीर में खुजली होगी ना, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। अगर डिस्टर्बेंसेस से मन एकाग्र नहीं है, बस हिलते जुलते रहेंगे, तो वो होगा। और इस पर 95 की मुरली, शायद ये 15 नवंबर या 25 नवंबर की मुरली है, जो बाबा ओम निवास के बच्चों की, जो उस समय ओम निवास जो पाकिस्तान में था, वहाँ जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो बच्चों से मिलने के लिए बाबा आते थे। एक बार बाबा एक खेल खिलाया था। खेल कि बच्चे सामने आएंगे, और बच्चों के सामने बाबा क्या करते, अपने उंगलियों को उनकी आंखों के सामने ले लेते थे। बाबा का कंडीशन रखते थे, जब आंखों के सामने उंगली जाएगी, तो आपको आंखें बंद नहीं करना है, पल के नहीं झपकाना है। अगर पल के झपकाया तो बच्चे डर गए। बाबा बचपन में खेलते थे ऐसे, जैसे आंखों की पल के झपकी, बाबा कहते थे देखो बच्चा डर गया। फिर उसी को लेकर बाबा समझाते थे। समझे? मुरली है उसमें कि बाबा ने कहा कि अगर आंखें बार बार बंद हो रही है, इसका मतलब मन बुद्धि और कई बातों में भटक रहे हैं।
मन में व्यर्थ है, नेगेटिव है, बुद्धि कहीं जा रही है, तो आंख एकाग्र नहीं हो सकती। तो ये जो एकाग्रता का अभ्यास बाबा ने कहा, क्योंकि अभ्यास बाबा ने किया है ना, हमने सुनाया था शायद इसी क्लास में, कई क्लास में मनोहर दादी सुना रही थी कि बाबा मनोहर जगदीश भाई अपने क्लास में सुनाया है, मनोहर दादी नहीं जगदीश भाई, कि बाबा बैठे हैं सामने, कई ऑफिसर्स यूथ बैठे हुए हैं, यंग बिल्कुल, और वो बैठे हैं, वो हर 5 मिनट में अपने कमर को हिलाए, अपने पोजीशन चेंज करे, लेकिन जितनी देर तक बाबा बैठे रहे बिल्कुल एक टिक एकाग्रचित होकर। तो वहाँ पे ऑफिसर था, वो जगदीश भाई को बोला, जगदीश भाई बाबा इतना बुजुर्ग हैं, ऐसे बैठे हैं, और हमको शर्म आता है कि हम कैसे बैठते हैं, क्योंकि साधना नहीं, हमने साधना, साधना शब्द का अर्थ होता है साधना, अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों को साध लेना। साध लेने का अर्थ होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। आंखों को कहोगे, ऑर्डर दोगे, अभी आंखें बंद ना हो तो नहीं बंद हो। कान को अपने ऑर्डर दे दिया, बुरी बात नहीं सुने तो नहीं सुनो, सुनाई देगा आपको, दिखाई देगा आपको। अगर आपने देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना, तो क्या होगा, आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे उठ करके लास्ट तक बिना आधार लिए बैठे रहे। इसलिए क्या हुआ, बाबा आंखों का चश्मा भी नहीं डाला। अति सूक्ष्म शक्ति है, निराधार, शरीर पुराना, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। तो बाप दादा आपको कहते नहीं, क्यों आधार लेते हो। बाबा देखिए बच्चों के मन में संकल्प आया होगा, तो तुरंत बाबा ने बोल दिया, क्या बोल दिया, नहीं भाई वातावरण दूषित है, प्रकृति में वो ताकत नहीं रहा, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, जरूर स्थिर हो जाओ। और स्थिर होकर बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रकृति की हवा पानी शुद्ध दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको नहीं कहते हैं कि क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो, पहनो भले, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया। फिर बाबा कहते हैं, बाबा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो, विश्व कल्याण कार्य पूरा हुआ है। जो समझते हैं विश्व कल्याण कार्य पूरा समाप्त हुआ, वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं उठाए। अगर नहीं उठा तो बाबा कैसे कहते हैं, तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा नहीं किया। तो इसलिए क्या करो, आगे बाबा ने काम दे दिया, अब ऑफिशियल प्रोग्राम बनाओ, लक्ष्य रखो, हर एक सेंटर लक्ष्य रखे, कि या तो देश विदेश मिलकर के लक्ष्य रखे, एक समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो। तो फिर आप क्या करो, प्रोग्राम 1 दिन का हो, 2 दिन का, 3 दिन का हो, फिर वो रिजल्ट देखो। 1 दिन का कराओ, 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों ओर, जैसे थर्ड संडे का पुरुषार्थ करते हो, आप करते रहो। इसलिए प्रोग्राम करके पुरुषार्थ करो। बाबा ने ये भी काम दिया, अगर मान लीजिए हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम स्वयं अपना प्रोग्राम बना लें, कि मुझे दृढ़ता के साथ तपस्या करना, अपने योग को अग्नि रूप देना है। फिर आगे बाबा अमृत वेले कैसे बैठना है कह दिया, पढ़े भी होंगे। अमृत वेले उठते, चाहे जो क्लास में योग रूम है या बाबा की कमरा है, कहीं बैठो, लेकिन ऐसे नहीं सोचो कि मैं क्लासरूम में, बाबा के कमरे में या संगठन योग रूम में बैठा हूँ। सोचो विश्व की स्टेज पर हूँ, हीरो पार्टधारी हूँ, और स्टेज पर बैठे हैं। अगर विश्व की स्टेज पर हीरो पार्टधारी स्टेज पर बैठे हैं, अगर उनको नींद आए, झूठ का है, अच्छा लगेगा, कैसा फिर पार्टधारी बनेंगे। तो ये चेकिंग की पॉइंट है। पहले तो अमृत वेले में चेक करो कि मेरी बैठक कैसा है, मुझे बाबा देख रहा है, बाबा कैसा पसंद है। पहले तो अमृत वेले के अभ्यास में अपनी अटेंशन कर्म इंद्रियों पर दो, मैं सीधा बैठा हूँ, जागती ज्योत होकर बैठा हूँ या नहीं, पूरा आंख खुला हुआ हो, क्योंकि आंख हमारी शरीर के वो द्वार हैं
जिसके द्वारा हम लेते भी हैं, देते भी हैं। अगर आंखें खुले रहेंगे तो अंदर की बुद्धि रूपी नेत्र भी खुली रहेगी, और जो अनंत प्रवाह हो रहे हैं बाबा की ब्लेसिंग्स की, लाइट माइट की किरणों की, वो ऑटोमेटिक वो शक्ति बन करके हमारी आंखों से हमारी आत्मा में, अपने शरीर में आई। क्योंकि कहते हैं कि अमृत वेला का वातावरण इतना पावरफुल होता है, आप स्थिर बैठ जाओ एकदम, और चाहे स्नान पानी करके बैठो, हाथ पर मुंह धुलाई करके बैठो, लेकिन सिर्फ बैठो, शरीर को हिलाओ नहीं, आंख खोल के बैठो, साक्षी दृष्टा बन करके फील करो कि बाबा की सारे ब्लेसिंग्स आ रही है प्रकृति से, मुझे प्राप्त हो रही है। ये देह रूपी प्रकृति, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, वो सशक्त हो रहे हैं, समर्थ हो रहे हैं, सतोगुणी बन रहे हैं। ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है, लेकिन उसको तपस्या बनाना है। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा उस समय नए वर्ष के लिए सारे खजाने, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प की खजाना, एक एक जो हमको दे रहे हैं उसको सफल कर, और दूसरा जमा कर। एक होता है सफल करना, दूसरा जमा करना। सफल होता है जो आपके पास, जैसे आपने व्यर्थ संकल्प नहीं किया, संकल्प की बचत किया, ये होता है सफल करना। कि मैंने आज अटेंशन पूरा दिया, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, आपने कर किया नहीं। लेकिन अगर आप समर्थ संकल्प नहीं किया, श्रेष्ठ संकल्प नहीं किया, जमा नहीं हुआ। बाबा दो चाहते हैं, आपने अटेंशन दिया कि मुझे व्यर्थ बोल नहीं बोलना है, लेकिन समर्थ बोल बोला आपने, दूसरों को आगे बढ़ाने की बोल बोला आपने। अगर नहीं बोला तो आपने सफल तो कर लिया, कि आपके समय व्यर्थ नहीं गवाया आपने, लेकिन जमा नहीं किया। इसलिए बाबा नव वर्ष में सफलता के साथ साथ जमा करने की बात कह रहे हैं। इसलिए आपको क्या टाइटल मिला है, क्या वरदान मिला है? सफलता के सितारे। इसलिए बाबा कहते हैं अब सफलता मूर्त हो, सफल करो, जमा भी करो। सेवा कितनी करते हो, कि जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी क्या होगा, उसकी गोल्डन चाबी क्या होगी? निमित्त भाव, निर्माण भाव, और निर्मल वाणी। आपका निमित्त भाव रहेगा हमेशा, आप नम्रचित बन जाएंगे, विनम्र बनेंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप उसमें घबराएंगे नहीं, उसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। और वाणी कैसे निकलेगी? निर्मल वाणी, मीठा बोल। ये उसकी परख है, आपने सफल भी किया है, जमा किया है। तो चेक करना, कोई भी ऐसे कार्य आपको दिया गया है, आप कर दिया, और कुछ बातें हुई व्यर्थ, नेगेटिव, तो आप उसमें निमित्त भाव को देखा या उसी बातों के प्रभाव में आ गए? आप निर्माणता दिखाई या अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कहा? ये चेकिंग करना जरूरी है। बाबा कहते हैं अब क्या करो, जमा का खाता बढ़ाने के लिए, उसके क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? तीन कारण बाबा बताते हैं। एक तो विशेषता है, निमित्त भाव, मैंपन भाव मिक्स हो जाता है। विशेषताओं में मैंपन आ जाता है, ये मेरी विशेषताएं हैं, निमित्त भाव नहीं रहता है ना। अगर मैंने कुछ इतना अच्छा कार्य कर लिया, चारों तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा हुई, लोग बहुत कहने लगे, फिर मेरी निमित्त भाव खत्म, मैं समझूंगा ये मेरी विशेषता है। जैसे मैंपन आया तो भाव मिक्स हो गया, मैंपन आया तो जमा नहीं हुआ। इसलिए कभी भी मैंपन को नहीं लाना। मैं करना, बाबा कहते हैं बकरी बन जाना। क्योंकि आप आत्मा शक्तिशाली हो, शिव शक्ति हो, शेर की सवारी करते हो, न कि बकरी की। इसलिए अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल वाणी नहीं है, बहुत कुछ कर लिया आपने रात दिन लगा करके, दौड़ भाग करके, जमा कितना होता है बाबा ने कहा? ओनली 5%, 95% खत्म। इसलिए अटेंशन प्लीज, ये चेक करना है जमा हुआ नहीं हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी से भी संबंध संपर्क में आए या आते हो, चाहे लौकिक में या अलौकिक में, तो क्या करो? शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। चाहे क्रोधी हो, चाहे कैसी बात हो, चाहे प्यादे हो, कैसे भी हो। जो प्यादे हैं मतलब कमजोर पुरुषार्थी, वो भी कोटों में कोई है, जो बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं
जब भी सामने कोई आते हैं, बहुत बढ़िया टिप दे रहे हैं बाबा। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो, जिससे मिलते हो। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। ये कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। परिवार को मत देखो, आत्मा को, चाहे लौकिक को अलौकिक को, आत्मा देख करके आत्मा के साथ बात करने से आपकी भाव चेंज हो गए। प्रभाव किस में बदलेंगे? शुभ भाव में और शुभ कामना में। इसलिए बाबा कहते हैं क्या समझो स्वयं के प्रति। इसको भी रोज अमृत वेले के बाद नोट कर लो। दिन भर में 3 बार तो इसकी स्मृति में आना ही है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्मृति है। क्या बाबा कह रहे हैं? स्वभाव श्रेष्ठ रखो, आत्मा श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो। तो क्या अभ्यास करना है? स्वभाव को श्रेष्ठ रखना है मुझे। सब अपने आप से बात करो, आज दिन भर में मुझे अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना है, कुछ भी हो जाए। सबको, स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्यों? भले मैं कोटों में कोई हूं, मैं अगर मेरी पुरुषार्थ प्यादा वाला है, फिर भी मैं किसका हूं? बाबा का हूं। तो दूसरी बात हुई, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, उस रूप में देखो। और श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप को देखो। एक रूप है तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक स्वरूप, मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा श्रेष्ठ बन रही हूं। कैसा श्रेष्ठ? ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। इसलिए बाबा कहते हैं होमवर्क बहुत मिल गया है, अब क्या करो? बाबा को सौगात देंगे होमवर्क की। बाबा कहते सर्टिफिकेट लेंगे। किस बात की सर्टिफिकेट? सो की, बाबा की, और ब्राह्मण परिवार की। 3 सर्टिफिकेट कि आपने करके दिखाया। बाबा कहते हैं अब क्या करना है इस दिखाने के लिए? पहले तो बाबा सर्टिफिकेट जब देगा, सबसे पहले मिलेगा बाबा का दिल तख्त, उसके बाद मिलेगा विश्व राज्य तख्त। तो सारे पुरुषार्थ की बात आपको कहा गया। अभी 5-7 मिनट के लिए एक आप स्क्रीन पर एक पीपीटी आपको दिखाएंगे, और ये प्रेजेंटेशन जो बनाया गया है, हमें किन किन बातों की चेकिंग करनी है, बाबा ने कैसे कहा है। ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट का समय है, और जस्ट आपको स्क्रीन पर हम दिखाते जाएंगे। और इसका नाम है चेक और चेंज। हमें ब्रह्मा बाप समान तपस्या करना है, जैसे बाबा ने तप किया। और तप में कौन सी बातें आती हैं, चलाते जाइए। हाँ। ये जस्ट बाबा कहते हैं ये 95 की एक मुरली है, बच्चों को चार्ट रखना जरूरी है, और नोटबुक रखो। कितने से बाबा को याद किया वो चेक करो। अगर जब आप चेक करेंगे तो बाबा की इतना याद रहती है, याद से कट उतरेगा और तकदीर बनेगी, और सिर से पाप का बोझा हल्का होगा। कर्म करते ही बाबा की याद रहे। बाबा कहते हैं चेक कर लो कि आज दिन भर में कर्म करते हुए बैठते हुए मैं कितनी देर याद किया। एक नोटबुक में रखो उसको। नेक्स्ट बाबा कहते हैं नेक्स्ट, अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखो। बाबा कहते हैं अपनी पोतामेल निकालो, डायरी रखो कि मोस्ट बिलीवेड बाबा को मैं कितना याद करती हूँ, या लौकिक बाप को, स्त्री को। बाबा मुरली में कहते हैं, साकार मुरली में, मुझे इतना याद नहीं करते जितना लौकिक बाप को, लौकिक स्त्री को याद करते हैं। बाबा कहते अभी नोटबुक निकालो, पोतामेल निकालो, चार्ट लिखो। नेक्स्ट बाबा कहते हैं अगर आप चार्ट लिखें क्या होगा? ये प्राप्तियां होगी आपको, कैरेक्टर सुधरेगा, कल्याणकारी संगम युग से अपना कल्याण होगा, पूरे 5,000 वर्ष के लिए अपनी कमाई करेंगे, और उसे जो भी बातें हैं, समय समय जो घटा जा रहा है उससे बच जाएंगे।
और चार्ट सिर्फ पोता में लिखने से पाशवी नर बन जाएंगे और ऐश्वर्य नशा चढ़ा रहेगा। और परहेज रखने के लिए, परहेज द्वारा संगम युग की सर्व सुख मिलेगा। क्योंकि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसकी परहेज रखोगे तो संगम युग की जो सुख है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट, पूरे दिन में कौन सी आपको चार्ट रखना, ये सारे मुरलियों से लिया गया है, अलग अलग मुरलियों से। ये आपको मिल जाएगा अभी अगले, चाहे आपको जो होमवर्क मिल रहा है पुरुषार्थ के लिए मधुबन से, आप उसको भी कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। बाबा ने 8 प्रकार की पोतामिल रखने की बात कहा है। अमृत वेले की क्वालिटी, योग, पूरे दिन में बैठ के कितना आपने योग किया, पुरानी मुरली सुनते हुए बुद्धि की एकाग्रता कितनी रही, ये 8 पॉइंट की कर्मेंद्रिय जो विशेष आंख कान मुख, इस पर कितना अटेंशन रहा, होली हंस बन करके आप स्मृति को कितना धारण किया, संकल्प, मन और मुख का मौन कितना किया, अगर भट्टी में हो योग में हो उसमें उमंग उत्साह कैसा रहा। फिर बाबा के नाम से 3 लाइन का पत्र। बाबा, जैसे आपने कहा मैं आपका अनन्य बच्चा हूँ, राजा बच्चा हूँ, आपका शुक्रिया, वह ये बेहद ड्रामा, वह रे मैं, वह मेरा बाबा। ये पत्र आप बाबा को लिखो, बाकी भी कुछ लिख सकते हो। तो ये चार्ट लिखने से क्या होगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो रोज रात को पोता मेल देंगे, चार्ट लिखेंगे, वो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और कुछ है नहीं। अच्छा, तो ये चार्ट जो है आपको रखना है। और बाबा क्या कहते थे कि बच्चे अमृत वेले जब बैठते हो, आप स्वराज्य अधिकारी हो, इस रूप में भी बैठो, यहाँ राजा बन करके बैठो, चेक करो अपने कर्मेंद्रियों और उनको कमांड दो। और सेम प्रैक्टिस रात को सोने से पहले 5 मिनट, 5 कर्मेंद्रियां, आंख को पूछो आज आपने क्या देखा, श्रीमद प्रमाण रहा नहीं रहा, मुख को देखो, कान को देखो, हाथ को देखो, पाँव को देखो, तो इनको देख करके पूछो, उनसे आंसर लो, अंदर से अब आवाज आएगा। हाथ ने जो किया श्रीमद प्रमाण किया, हाथ का आरडे दिल आरडे, आंखों ने जो देखा कितना समर्थ बाप समान था, मुख ने जो बोला कितना समर्थ कितना बाप समान, कान ने जो सुना कितना समर्थ कितना व्यर्थ था। आप जब हर कदम जमीन पर चलते हो, क्या ये स्मृति रहता है आपका कि हर कदम में पद्म कमाई हुआ है, पद्म समाया हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिस होगा ये तपस्या स्वरूप बन जाएंगे आप के। ओम शांति। 5 मिनट समय है, अगर कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा। जी, तो ये जो पीपीटी है हम अ, पूजा बहन को व्हाट्सअप कर देंगे। और जो भाई कोऑर्डिनेट करे, अगर आप हमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई, हाँ जी, हमारे पास है आपका तो आप नंबर। एक जस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर ठीक। मैं आपको अभी क्लास के बाद एक इस पीपीटी की पीडीएफ भेज दूंगा। जरूर सर, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? ओम शांति भाई जी। अब शांति। भाई जी, ये मतलब मैं बहुत छोटी सी बात पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बुद्धि से भटक जाती हूँ कि आत्मा को हमें एग्जैक्टली कहाँ पर विजुलाइज करना चाहिए। जैसे प्रकृति की कुटिया कहा जाता है, तो मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। पहले मैं मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच करती थी, फिर हम्म, 2-4 वीडियो में सुन के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो एग्जैक्टली हमें कहाँ पर विजुलाइज करना चाहिए? जो पहले आप करते थे मस्तिष्क के बीचों बीच। अच्छा, बिल्कुल बीचों बीच होता था, मुझे बहुत जी, अच्छे से विजुलाइज होता था। अब वो वही इधर वही उधर के चक्कर में। जी। वही पर और देखिए। भाई भाई जी, ये जो आप जो प्रकाश करवाते हैं, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। भाई जी, मेरा व्यर्थ थोड़ा ज्यादा चलता है, तो मैं थोड़ा, मेरा बुद्धि भटकती है। लेकिन मेरी आंखें प्रॉपर खुली रहती हैं और सिटिंग भी सही है। अगर नींद आती है तो मैं टहल के भी प्रॉपर विजुलाइजेशन कर लेती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ ना भाई जी? जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जी। जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति चलिए, भाई जी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं?
ओम शांति भाई जी। मैं जब योग में बैठती हूँ तो मेरी आंखें हमेशा बंद हो जाती है, कभी कभी खुली रहती हैं। तो मैं क्या करूँ? जो बस मेरी योग 10 मिनट में एक बार चेक करो, अपने आंखें खोल दो। पहले शुरुआत ऐसे करो। अगर आधा घंटा बैठे हो तो हर 5 मिनट चेक करो, फिर आंखें खोल के बैठो। 2 मिनट आंखें बंद हो जाएंगे, फिर आंखें खोल के बैठो। कमांड दो अपने आंखों। ठीक है। जी भाई जी, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए हम ओम सभी दो शांति। 2 मिनट ब्रह्मा बाप जैसा, जैसे बाबा ने अपने आप को कंट्रोल किया, तो हम फिर वैसे अभ्यास करेंगे। जो बाबा का अंतिम महावाक्य, अंतिम वरदानी बोल, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। तो इसी बाबा के अंतिम महावाक्य, अंतिम वरदानी बोल को स्मृति में लेकर अगले 2 मिनट के लिए एक टिक होकर के बैठे। आंखें खुली हुई हो, तन स्थिर, मन एकाग्र, स्मृति में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने वाली बाप समान आत्मा हो। ओम शांति। शांति। थैंक यू श्रीकांत भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का चुनने के लिए। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बीके फ्रैंकफर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर। नहीं तो और बीके जर्मनी ग्रुप में भेज देंगे, तो जर्मनी और आसपास के जो भाई बहने हैं ग्रुप में, उनको मिल जाएगी। ओम शांति। थैंक यू।